दिल दे आखे लग्या जे कौन? जी मैं हूँ अदील। इश्क पया आपको डर नहीं लगता? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जान से मार देगा ना। आप क्या है? मैं आपका नाम तो पूछना भूल ही गया। यार यार मानूर। मानूर? आप वाकई मानूर। यार यार ही कीता आंदे जान दे विच तूफान खौफ न कोई आवे इश्क ही दरिया इश्क ही कश्ती इश्क ही पार लगावे। हेलो। मुनज्जा, क्या करती हो? डरा ही दिया मुझे। इतनी देर से करीब खड़ी थी, पर आप तो परिंदों में यहाँ शायद किसी आने वाले के ख्यालों में गुम थी। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसने आना है और मैं किसके ख्यालों में गुम होंगी? तुम गलत समझ रही हो। अरे अरे, परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो आबिद की बात कर रही थी, वो आ रहे हैं ना। आबिद ने भी तो आना है। कब आना है उसने? लो और सुनाओ, यही बात तो मैं पूछने आई थी कि कब आ रहे हैं वो। मैं नहीं जानती और ना ही मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी है। आपको दिलचस्पी हो या ना, बीजान को तो है। अब मैंने तो एक और बात सुनी है। वो क्या? वो ये कि शादी के बाद आबिद खान हवेली में रहेंगे। तो मतलब आप रुखसत होके नहीं जाएंगी, वो ब्याह कराएंगे। मुझे इस शादी में सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी थी, मैं इस हवेली से बाहर निकल जाऊं। कि मुझे लगता है अम्मा जाने को मेरी इतनी सी खुशी भी मंजूर नहीं। हमारे खानदान में बेटियों की खुशी की फिक्र कौन करता है? और वैसे भी जो आपके साथ होने जा रहा है वो पहली बार नहीं हुई और ना ही आखिरी बार। ये रिवायात हैं सभी जो यूं ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है मुनज़्ज़ा, पापा ने भी ये रवायत तोड़ी थी। वो मर्द थे, मर्द पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो आजाद हो। अंकल वलीद ने भी तो गैर खानदान में शादी की थी, आंटी फरजाना के साथ। उस वक्त तो किसी ने भी कोई हंगामा नहीं किया। काश मैं भी एक मर्द होती। औरत मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है अगर वो अपनी ताकत को पहचान ले। छोटी मालकिन, आप यहाँ हैं? सारी हवेली में मैं आपको ढूंढ रही थी। क्यों, क्या बात है? वो दर्जन आई है आपका नाप लेने। आप चले, मैं आती हूँ। जी छोटी मालकिन। चलिए छोटी मालकिन। चलिए।